नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी फिल्टर के बारे में। वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लोरेंट्ज़ फोर्स के बारे में। तो लोरेंट्ज़ फोर्स के बारे में पता होना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी फिल्टर है क्या, इसको समझ लेते हैं। वेलोसिटी फिल्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है एक रीजन के अंदर, लेकिन दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, तो उनकी अरेंजमेंट बनाई जाती है। अब ये होता क्यों है? जो कि हेल्प करता है हमें सिलेक्ट करने में। मान लीजिए आपके पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं कुछ पार्टिकल जिनकी जो वेलोसिटी है एक तरह की हो, उनके मास पर डिपेंड ना करे, उनके चार्ज पर डिपेंड ना करे, वेलोसिटी उनकी एक तरह की हो। तो उस तरह के पार्टिकल आपको छांटने हैं, तो इसलिए इसको वेलोसिटी फिल्टर बोला गया है कि एक तरह की वेलोसिटी के पार्टिकल आपको अलग करने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज एंड मास। उनका मास कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये काम करता कैसे है। अब मान लीजिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्लस जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लेते हैं, या तो आउटवर्ड आप ले लें प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर इससे, या इनवर्ड ले लें परपेंडिकुलर टू द पेपर, किसी भी तरफ ले लें, लेकिन हो ये इसके परपेंडिकुलर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम शो कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ होना चाहिए, पेपर से बाहर की तरफ ले लें इस तरह से, या फिर अंदर की तरफ ले लें, इनवर्ड्स ले लें। तो इस तरह से इसके होना परपेंडिकुलर चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर हम लेंगे दो स्लिट। तो यहाँ पर हमने दो स्लिट लिए हैं। स्लिट यानी कि यहाँ से कुछ गैप हमने दिया है, इसको S1 स्लिट बोल देते हैं, इसको S2 स्लिट बोल देते हैं, जहां से हमारी बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल गुजरेगी। और वो जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल ये है, तो इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उनके बीच में सारा जो एंगल होगा, यानी कि हर एक जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, हर एक को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो इसीलिए ये तीनों एक्सिस अगर एक तरह से कहें, हम तीनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो बीम ऑफ चार्ज वेलोसिटी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से ये एक्सिस भी आप कह सकते हैं, ये सेंट्रल एक्सिस जो स्लिट का है। तो या ऐसा कह लीजिए कि यहाँ से अलोंग द इस एक्सिस जो चार्ज बीम गुजरेगी, ये मान लीजिए। तो हमने ये मान ली कि एक चार्ज बीम जो है यहाँ से जा रही है। अब होगा क्या, देखिए जैसे ही यहाँ से जो पार्टिकल एंटर करेंगे, अब जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे जहां पर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। अब कुछ जो पार्टिकल हैं जो सीधे ही चलते चले जाएंगे इस तरह से और इस स्लिट से बाहर निकल जाएंगे। तो वो हमारे होंगे वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी सेम है, जिनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस फोर्स का, और वहां पर यानी कि अनडेविएटेड, उनके ऊपर कोई भी फोर्स का फर्क नहीं पड़ा और वो बाहर निकल गए। तो इस तरह से हमने कुछ पार्टिकल जो है फिल्टर कर लिए इसमें से जिनकी वेलोसिटी सेम थी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज और मास। अब यहाँ पर हुआ क्या, उन पार्टिकल के साथ हुआ क्या है, उनके ऊपर फोर्स तो लगी है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इस परपेंडिकुलर जो हमने रीजन बनाया है यहाँ से निकले हैं, लेकिन वो बराबर थी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स थी वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स के बराबर थी। मान लीजिए पार्टिकल था, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE फोर्स लगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो QV भी लगी, इसके बिल्कुल अपोजिट, जिससे ये अनडेविएटेड रहे और आगे चलते रहे। तो इसका मतलब इनकी अगर वेलोसिटी को निकालें हम, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पर E/B ये रिलेशन आ जाती है वेलोसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह के जो पार्टिकल हैं हमने फिल्टर आउट कर लिए हैं जो कि स्लिट S2 से बाहर आएंगे।
तो इसीलिए जो वेलोसिटी फिल्टर है इसको ये नाम दिया गया है फिल्टर, कि वेलोसिटी वाले सेम तरह की वेलोसिटी वाले पार्टिकल को फिल्टर करना, उनके चार्ज और मास पर वो डिपेंड नहीं करेगा। जो वेलोसिटी फिल्टर है बस उसे तो सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को अलग करना है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।